नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लेकर भले ही मायावती की पार्टी में तमाम उठापटक देखी गई हो, लेकिन मायावती का कॉन्फिडेंस इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि 2007 में मायावती अपने मुख्यमंत्रित्व काल में थी। मायावती ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर क्यों लिया और सुप्रीम कोर्ट को लेकर माया ने क्या बात कही, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में माया का रैपिड फायर। इस समय मायावती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। भले ही उनकी पार्टी का वजूद और अस्तित्व खतरे में हो, लेकिन मायावती की रणनीति अभी भी आक्रामक दिख रही है। मायावती के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा को लेकर कौन सी बातें माया ने लिखी और माया की इन बातों का 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है असली मतलब, और कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन को लेकर मायावती ने क्यों दलितों को गुमराह न होने की नसीहत दे डाली। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ज़रा मायावती के एक्स पोस्ट पर लिखी इन बातों को गौर से देखिएगा, सोचिएगा और फिर समझने की भी कोशिश पूरी कीजिएगा। जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद और दलित एवं पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा और विश्वसनीयता से ग्रस्त इन वर्गों के आरक्षण व अन्य कल्याणकारी संवैधानिक गारंटियों को लागू करने के मामले में कांग्रेस का रवैया हमेशा छलावापूर्ण। मायावती ने दूसरे पोस्ट में लिखा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ओबीसी समाज को धारा 340 के जरिए आरक्षण देने और उसे लागू न करने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा व फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत इन्हें आरक्षण दिलाने में बीएसपी की अहम भूमिका जगजाहिर है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी का आरक्षण विरोधी रवैया सर्वविदित। मायावती ने अपने तीसरे पोस्ट में भी अपनी भड़ास निकाली और लिखा, वास्तव में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति कांग्रेस, बीजेपी और सपा आदि का रवैया हमेशा ही जातिवादी व बहुजन विरोधी रहा, जिससे मुक्ति हेतु बीएसपी का गठन हुआ। किंतु अब इन वर्गों के वोटों की खातिर छल व छलावा की राजनीति की जा रही है। अपने चौथे पोस्ट में मायावती ने अपने दिल की बेहद गंभीर बात लिखी। उन्होंने लिखा कि साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी व राजभवनों के राजनीतिक द्वेषपूर्ण भूमिका पर अंकुश लगाने वाले दिए गए चर्चित फैसले का स्वागत। उम्मीद है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान एवं देश के लोकतंत्र को इससे ज़रूर मजबूती मिलेगी। यानी मायावती ने अपने इन चारों पोस्टों में जहां एक तरफ अपने सामने अपोजिशन दल भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो वहीं अंबेडकरवादी सोच को बढ़ावा देने वाले दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर की नसीहतें भी याद दिलाई हैं, ताकि वोटों के ध्रुवीकरण और जातिगत राजनीति से अलग होकर दलितों का वोट बैंक माया के पक्ष में ही रहे, जिसका खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में माया पहले ही भुगत चुकी हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।